ये तो आपने सुना ही होगा कि इश्क और जंग में सब जायज होता है और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि पपला गुर्जर के लिए तो ये किसी जंग जैसा ही था और आज उसी इश्क और गर्लफ्रेंड की वजह से आज सलाखों के पीछे वो सजा काट रहा है। सुनाएंगे आपको बंदूक को अपनी रानी और कारतूस को अपना चेला मानने वाले की ये कहानी, जिसके हाथ में AK-47 जैसे हथियार हुआ करते थे, वो कैसे इश्क में अपनी बाजी हार गया। सुनाएंगे आपको ये स्टोरी, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कई गैंगस्टर हैं जो अपने अपने इलाकों में जुर्म को अंजाम देते हैं, लेकिन विक्रम गुर्जर उर्फ पपला खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। हालांकि अब वो सलाखों के पीछे अपने किए गए अपराधों की सजा भुगत रहा है। पपला गुर्जर का नाम तब चर्चा में आया जब उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। विक्रम गुर्जर उर्फ पपला का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरौली गांव में हुआ था। सेना में गए गांव के लड़कों को देखकर पपला के पिता हमेशा से चाहते थे कि उसका भी बेटा सेना में जाए, और पिता की चाहत को पूरा करने के लिए पपला ने स्कूलिंग खत्म की और फौज में भर्ती होने की तैयारी करने लगा। इसी बीच उसे पहलवानी का शौक लग गया तो गांव में कुश्ती सिखाने वाले शक्ति सिंह के पास गया। पपला अब तैयारी भी करता और पहलवानी भी सीखा करता था। शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में कुश्ती सीखने वाले पपला ने इसी बीच एक प्रेम प्रसंग के मामले में एक संदीप फौजी नाम के शख्स को पीट डाला। संदीप नाम का शख्स विवाहित था और उसके गांव के ही एक लड़की से अफेयर चल रहा था। पंचायत ने संदीप को लड़की से मिलने के लिए मना किया था, लेकिन जब वो नहीं माना तो पपला ने शक्ति सिंह और अपने साथियों के साथ मिलकर उसको खूब पीटा। लेकिन इस मारपीट के कुछ दिन बाद ही शक्ति सिंह की हत्या कर दी गई। शक्ति सिंह को गुरु मानने वाले पपला को इस घटना से काफी दुख पहुंचा और थोड़े ही दिन बाद साल 2014 में संदीप फौजी की मां, मामा और नाना की हत्या कर दी गई और आरोप पपला और उसके साथियों पर लगा। उसे एक बार अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा गया और हत्याकांड के चलते भी वो जेल में काफी दिन तक बंद रहा। लेकिन 2017 में जब उसे पेशी पर ले जाया जा रहा था तो वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। अब पपला पर 5 लाख का इनाम और मोस्ट वांटेड अपराधी का ठप्पा लग चुका था। आगे की कहानी सुनाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो फरार पपला साल 2019 में एक नेता जयराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए राजस्थान के अलवर के बहरोड पहुंचा। इस नेता को 2018 में मार दिया गया था। पुलिस को खबर लगी तो पपला को धर दबोचा, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही पपला की गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरोड थाने पर हमला बोल डाला और थोड़ी ही देर में लॉकअप तोड़कर पपला गुर्गों के साथ फरार हो गया। बहरोड थाने में आतंक मचाने के बाद 2 साल तक पपला गायब रहा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पपला को जगह जगह ढूंढ रही थी। पुलिस को इनपुट मिला कि पपला कोल्हापुर में है और फिर पपला को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि वो यहाँ उदिल सिंह के नाम से रह रहा था, जबकि अपनी प्रेमिका जिया को उसने अपना नाम मान सिंह बताया हुआ था। 28 जनवरी 2021 को पुलिस पपला को गिरफ्तार करके जयपुर ले आई और हाई सिक्योरिटी से लैस अजमेर जेल में उसे बंद कर दिया। उस वक्त पपला को लेकर पुलिस इतनी चुस्ती बरत रही थी कि जेल के ऊपर ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। वहीं पपला गुर्जर को 2014 के हत्याकांड के लिए आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन पपला का आपराधिक जीवन जैसे एक प्रेम प्रसंग के कारण शुरू हुआ, उसी तरह वो इश्क के चक्कर में ही सलाखों के पीछे चला गया और इसी तरह इश्क से शुरू हुआ ये सफर इश्क के कारण ही अंत हो गया।
कैसे लगी हमारे आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप कोई भी विषय आपके दिमाग में आता है तो आप उसे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अगर वो सुझाव वो विषय हमें पसंद आया तो उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सोल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।